कबीर साहब कहते हैं, कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमाए हुआ अच्छा। बहु न पयो ऐसा थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तुर होए नरक में बासा, निस दिन बसेऊ लबार के पासा। कबहू न भयो संग और साथा। साहब कहते हैं कि हे मानव, तूने विवेकी सद्गुरु एवं संतों का संग साथ कभी नहीं किया। इस उत्तम मानव जीवन को व्यर्थ में खो दिया, चूक गया। ऐसा उत्तम जन्म शीघ्र दोबारा नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी गहरी भूल है कि तुमने संतों की संगत में जाकर अपने आप को परखा नहीं। अब तुम्हारा नरक में वास होगा, क्योंकि तुम्हारा रात दिन झूठे और लंपटों के साथ रहते हो। बंधुओं, नरक कहीं बाहर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नरक सुकोन घोर मम देहि, तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख एहि। हमारा ये मन पापों से और व्यभिचार से, दुष्कर्मों से, मनोविकारों से दूषित हो जाता है, यही नरक है। और तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख यही, जब तृष्णाओं का त्याग कर देते हैं, इच्छाओं का दमन कर देते हैं और शांति और सद्भाव और सद्गुणों को अपनाते हैं, तो बस यही स्वर्ग का सुख होता है। प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह मानव शरीर विवेक संपन्न होने के यह कल्याण का कार्य कर सकता है, परंतु खेद है कि मानव केवल कमाने, खाने, भोगों को भोगने एवं व्यर्थ में जीवन को खो देता है। गुरुजनों, पारखी संतों की संगत में बैठकर अपने जीवन को सुधार सकते हो, परंतु कितने लोग अभागे हैं कि सत्संग में नहीं बैठना चाहते। पहले हम सब के पूर्वज मेल जोल और सत्संग और सद्भाव की बात करते थे। वेद शास्त्रों में भी सत्य और मानवता की बात बताई है, उनमें भी सार छिपा है। मगर पाखंडियों ने अपना धंधा चलाने के लिए सिर्फ ग्रंथों की पूजा कराई है, उसका सही अर्थ नहीं बताया, जिससे लोगों में प्रेम और भाईचारा बढ़ सके। ऋग्वेद में कहा है, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनास जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। हे मनुष्यों, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन के भाव समान हों। जैसे तुम्हारे पूर्वज विद्वान समान ज्ञान रखते हुए सज्जनता का व्यवहार करते थे, वैसे ही हम सबको मिलकर चलना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए, मानवता का और सद्भाव का विचार रखना चाहिए।